LabTech Innovations। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लैबटेक इनोवेशंस। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वेयर वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट रिसर्च पब्लिकेशन। इस सीरीज का आज का पहला वीडियो में हम रिसर्च पब्लिकेशन का एक ओवरव्यू देंगे। पब्लिकेशन, चलिए पहले इस वर्ड को समझते हैं। जो कोई भी चीज़ पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाता है उसको हम पब्लिकेशन कहते हैं। वो आपके द्वारा लिखा गया कहानी हो, ब्लॉग हो, किताब हो या फिर बनाया गया एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो। In normal publication, there is no scrutinizing body, so it is easy. However, when it comes to research publication, there are so many layers to it. It is almost 100 times more difficult as compared to the normal publication. किसी भी पीएचडी स्कॉलर हो या फिर एकेडमिशियन हो, ये सब के रातों का नींद गायब हो जाता है इस रिसर्च पब्लिकेशन ना हो पाने के वजह से। इसका कारण बहुत सारे हैं और इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि पब्लिकेशन रिलेटेड हर चीज़ को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करें। जूलियन फ्रेडरिच इन हिज रिसर्च आर्टिकल हैज़ मेंशन्ड इन डिटेल अबाउट स्ट्रेस इन पीएचडी. He mentioned in his abstract, and I quote, "This study aims to investigate the mental health of 589 PhD students at a public university in Germany using a mixed quantitative and qualitative approach. We administered a web-based self-report questionnaire to gather data on the mental health status, investigated mental illness such as depression and anxiety, and the potential areas for improvement of the mental health and well-being of the PhD students. Our results revealed that 1/3 of the participants were above the cutoff for depression, and that factors such as perceived stress and self-doubt were prominent predictors of the mental health issues of PhD students." और इस भयानक बीमारी का एक मेजर रीज़न है पब्लिकेशन टाइम पे ना हो पाना। टाइम पे पब्लिकेशन ना हो पाए तो 5 साल मेहनत करने के बाद भी आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर आपका फेलोशिप भी बंद हो जाता है। पीएचडी के इस फेज़ में आपका उम्र हो जाता है लगभग 30 साल, जिसमें आपको अपने अलावा अपना फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ कि हम सबको रिसर्च पब्लिकेशन रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च पब्लिकेशन क्या होता है। रिसर्च पब्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने रिसर्च फाइंडिंग्स, थ्योरीज या कोई भी ओरिजिनल काम को शेयर करते हैं एकेडमिक या साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ। ये एक ऑफिशियल वे है अपने काम को रिकॉर्ड करने का, ताकि आपके आइडियाज़ और रिसर्च को एक्नॉलेज किया जा सके और दूसरे रिसर्चर उससे आगे बढ़ा सके। पब्लिकेशन सिर्फ अपने काम को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रिसर्च को दुनिया के सामने रखने के लिए भी होता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आपके पीयर्स आपके काम को रिव्यू करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। इस पब्लिकेशन की दुनिया में भी एक हायरार्की होता है। There are publishers, and then with each publisher there are a lot of journals. Each journal has an editorial committee who is in charge of the decision to publication. And finally, there are reviewers who are mostly unpaid, and they review your article and provide their criticism to the editor. Based on their opinion, the editor will give his final decision. Generally, there are multiple reviewers for each article sent to the journal. रिसर्च पब्लिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। चलिए उन्हें डिटेल में समझते हैं। रिसर्च आर्टिकल ये सबसे कॉमन टाइप का पब्लिकेशन है। इसमें आप अपने ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स को डिटेल में प्रेजेंट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन सेक्शन होता है। रिसर्च आर्टिकल्स का मेन फोकस होता है नए फाइंडिंग्स और एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट करना। मोस्ट ऑफ द केसेस द पीएचडी इज ग्रांटेड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ 2 रिसर्च आर्टिकल्स इन हाईली रेप्यूटेड पीयर रिव्यूड इंडेक्स्ड जर्नल्स, और इन चीज़ों के बारे में हम फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिव्यू आर्टिकल, जैसे कि नाम पे पता चलता है, ये आर्टिकल एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पब्लिश्ड रिसर्च का समरी और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि
ये किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ये पेपर्स वो होते हैं जो किसी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये रिसर्च फाइंडिंग्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है जिससे रिसर्चर अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और फीडबैक देते हैं। बुक चैप्टर, कभी कभी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बुक कंपाइल किया जाता है जिसमें अलग अलग ऑथर्स अपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चैप्टर्स एक डिटेल्ड स्टडी प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। केस स्टडी, केस स्टडीज स्पेसिफिक इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल्स को डिटेल में एनालाइज करती है। ये हेल्थ केयर, बिजनेस और सोशल साइंसेस जैसी फील्ड में काफ़ी कॉमन होते हैं। शॉर्ट कम्युनिकेशंस और लेटर, ये शॉर्ट पेपर्स होते हैं जो रैपिड डिसेमिनेशन के लिए होते हैं। इनमें कंसाइज फाइंडिंग्स या न्यू इंसाइट शेयर की जाती है जो अर्जेंट कम्युनिकेशन डिमांड करते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिनाउंड पब्लिशर्स और जर्नल्स के बारे में जिनके नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। कुछ फेमस एकेडमिक पब्लिशर्स हैं जिनके जर्नल्स में पब्लिश करना हर रिसर्चर का सपना होता है। एल्सेवियर दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक पब्लिशर में से एक है जिसके पास मोर देन 2500 जर्नल्स हैं, इंक्लूडिंग द लैंसेट, शेल एंड द जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। स्प्रिंगर नेचर एक और रिनाउंड पब्लिशर है जिसके जर्नल्स लाइक नेचर, साइंटिफिक रिपोर्ट्स और जर्नल ऑफ मटेरियल साइंस जैसे हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस हैं। वाइले के जर्नल्स भी काफ़ी रेस्पेक्टेड हैं। इसके कुछ फेमस जर्नल्स है एडवांस्ड मटेरियल्स, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एट्सेट्रा। IEEE, अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हैं तो IEEE के जर्नल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन कंप्यूटर और IEEE कम्युनिकेशंस मैगजीन जैसे जर्नल्स के पेपर्स हाई क्वालिटी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं। टेलर एंड फ्रांसिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हाउस है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन रिसर्च एंड जर्नल ऑफ अप्लाइड कम्युनिकेशन रिसर्च इनके कुछ वेल नोन जर्नल्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इन यूनिवर्सिटी प्रेसेस के जर्नल्स एकेडमिक और स्कॉलरली रिसर्च के लिए काफ़ी एस्टीम्ड होते हैं। जर्नल्स लाइक क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स इनके अंडर पब्लिश होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू पब्लिकेशन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस, टाइप्स और कुछ फेमस जर्नल और पब्लिशर्स। पब्लिकेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने रिसर्च को पब्लिश करना चाहते हैं तो अभी से ही इस जर्नी का तैयारी शुरू कर दीजिए। इस सीरीज में अगले कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, डिफरेंस बिटवीन ओपन एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल, AI एंड प्लेजरिज्म डिटेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रीडेटरी एंड क्लोन्ड जर्नल और ऐसे ही कई अनेक इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल टॉपिक्स के बारे में जो आपके रिसर्च के जर्नी में बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ इसी सीरीज़ में। तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।